बड़ी न्यूज शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज है। यूपी विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे सीएम। विधानसभा की कार्यवाही के बाद गोरखपुर को जाएंगे सीएम। गोरखपुर में ट्रैफिक सुगमता के लिए बड़ी सौगात सीएम देंगे। गोरखनाथ रोड पर नए ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। 137.83 करोड़ रुपए की लागत से ये नया ओवरब्रिज बना है। नया और अत्याधुनिक ओवरब्रिज जिससे कि गोरखपुर की जनता को अब गोरक्षनाथ और बरगदवा क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक से राहत मिल सकेगी। नेपाल, सोनौली, महाराजगंज जाने वाले लोगों को सुगमता से यहां से रास्ता मिल पाएगा और ऐसे में गोरखपुर का ट्रैफिक जो है वो अब आसानी से सुचारू रूप से गति ले पाएगा। ट्रैफिक सुगमता के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जनता को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गोरखनाथ रोड पर एक दूसरा ओवरब्रिज बनकर तैयार है। जनता को समर्पित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होंगे और कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में ट्रैफिक सुगमता के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गोरखनाथ रोड पर नए ओवरब्रिज का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा के कार्यवाही में शामिल होंगे और कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ रोड पर बने नए ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर में ट्रैफिक सुगमता के लिए इस ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इस ओवरब्रिज का जो उद्घाटन होगा जनता को समर्पित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस ओवरब्रिज को यूपी विधानसभा के कार्यवाही में शामिल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का कार्यक्रम है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति आज रहने वाली है। ट्रैफिक सुगमता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर नए ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। एक नई सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं। गोरखनाथ रोड पर नए ओवरब्रिज का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा होगा। गोरखपुर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चलिए हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जोड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, गोरखपुर को आज एक सौगात मिलने वाली है। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा में उपस्थित रहेंगे और सदन कार्यवाही की शुरुआत होने जा रही है, किन किन मुद्दों पर आज चर्चाएं होंगी और क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होगी। 19 से 24 तारीख तक ये सत्र चलेगा। आज जिस तरीके से सत्र की शुरुआत होगी, आपको बता दें कि पिछले दिनों घोसी विधानसभा से विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया था, तो कहीं ना कहीं आज उसको लेकर शोक सभा आयोजित की जाएगी। उसके बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया जाएगा 2 दिन के लिए। और आपको बता दें 2 दिन अवकाश रहेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सोमवार को कहीं ना कहीं अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वंदे मातरम को लेकर चर्चा की जाएगी। कल समाजवादी पार्टी के जो विधायक है कार्य मंत्रणा की बैठक में लगातार ये मांग कर रहे थे कि सत्र को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि देखिए सत्र को अभी हम आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एसआईआर चल रहा है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि छुट्टियां हैं आने वाले दिनों में। उसके बाद हम फरवरी में कहीं ना कहीं सत्र को चलाएंगे, इस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया। और आपको बता दें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी में कोशिश में है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीएलओ की मौत हुई उसको लेकर घेरने की तैयारी में है और गन्ना किसानों के मुद्दे को लेकर कई मुद्दे हैं। और सबसे कोरिन कफ सिरप को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्करी मामले को लेकर कहीं ना कहीं उस सरकार को घेरने की तैयारी में जुटे। कई ऐसे अध्यादेश है जिनको विधेयक के रूप में बतौर पेश किया जाएगा। 8 से ज्यादा विधेयक है और आपको बता दें उसमें नगर निगम संशोधन की बात कर ले, निजी विश्वविद्यालय संशोधन की बात कर ले तो उसको लेकर कई संबंधित विधेयक है जिसको पेश किया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नगर निगम को लेकर जो विधेयक पेश किया जाएगा वो काफी महत्वपूर्ण है। कीर्तिमान सरकार जिस तरीके से कर सर्वदलीय बैठक हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद, उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग सहयोग करिए, एक सकारात्मक विपक्ष
की भूमिका निभाएं। और हम ये कोशिश करेंगे कि जनता के, आप लोग ये कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के जो हित के मुद्दे हैं उसको उठाएं। और सरकार ने कहा है कि आप लोग सदन को चलने दें और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को आ गया कि आप लोग सरकार को लेकर, चाहे एसआईआर के मुद्दे उसको लेकर घेरें और कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर घेरें, और ये बताने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी कि सड़क से लेकर सदन तक जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं वो केवल समाजवादी पार्टी उठाती है। और विपक्ष और चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी ये बताने की कोशिश करेगी। कल जिस तरीके से सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोनो लगातार हमसे बात की, उनका कहना था कि संजय निषाद के बयान को लेकर वो कह रही थी सरकार को हम घेरेंगे और कहेंगे कि संजय निषाद माफी मांगे। तो कई मुद्दे हैं। और आपको बता दें कि अनुपूरक बजट की बात कर लें तो अनुपूरक बजट को लेकर विपक्ष कह रहा है कि देखिए सरकार, कई ऐसे विभाग है जिन्हें अपना पूरा बजट ही नहीं पेश कर पाए, पूरा बजट ही नहीं खर्च कर पाए, तो अनुपूरक बजट को क्या मतलब है। तो इस तरीके से आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि सदन में जोरदार कहीं ना कहीं बहस होगी। सिद्धार्थ, जोरदार बहस होनी चाहिए। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जोरदार बहस होनी चाहिए, सभी मुद्दों पर वाद विवाद हो, बहस हो, ये सार्थक बहस होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है जब विपक्ष ये कहता है कि सत्र को बढ़ाया जाए, इसके समय अवधि को बढ़ाया जाए, लेकिन जब सत्र की समय अवधि बढ़ती है तो सदन की कार्यवाही में वही विपक्ष बाधा डालता है, वॉकआउट कर दिया जाता है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। आपने देखा होगा चाहे इसके पहले मानसून सत्र रहा हो तब भी आपने देखा होगा, चाहे विजन 2047 को लेकर रहा हो चर्चा तब भी आपने देखा होगा कि विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा करता है। लेकिन ठीक है, आप सवाल करिए सरकार से सवाल करना चाहिए। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती होती है कि आप कहीं ना कहीं सवाल पूछें और आप एक सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाएं। अगर सरकार किसी मुद्दे को लेकर, जनता का कोई मुद्दा है उस पर सरकार का ध्यान आप आकर्षित कराएं, ध्यान केंद्रित कराएं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये देखने को नहीं मिलता है। अब तो लगातार पूरी तरीके से हंगामे होते हैं और लोग कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। लेकिन सरकार ने कल संसदीय प्रणाली का पालन करते हुए सर्वदलीय बैठक की और बैठक में उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष से सहयोग मांगा और कहा कि ठीक है, आप लोग सहयोग करिए और सकारात्मक चर्चा करिए। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते रहे कि आप सकारात्मक चर्चा करिए। उन्होंने यहाँ तक आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में आप सत्र को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, फरवरी में कहीं ना कहीं सत्र हम लंबा चलाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार के कुछ मुद्दे हैं जिससे वो भाग रही है, इसलिए सत्र को वो छोटा कर रही है। अनुपूरक बजट की बात कर ले तो अनुपूरक बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि जब जो संबंधित विभाग है वो तो अपना अभी तक बजट ही नहीं खर्च कर पाए हैं, तो अनुपूरक बजट की क्या जरूरत है। तो सदन और समाजवादी पार्टी भी लगातार एसआईआर के मुद्दे में जो बिलोज की मौत हुई है उसको लेकर अब सवाल उठा रही है और उसको चर्चा में लाना चाहती है। गन्ना किसान के मुद्दे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं वो चर्चा में लाना चाहती है। अब देखना ये है, आज इस तरीके से केवल जो विधायक सुधाकर सिंह है उनका निधन हुआ था पिछले दिनों, उसको लेकर एक शोक सभा आयोजित की गई है। सोमवार को अनुपूरक बजट आने वाला है। सिद्धार्थ, अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट जिसे हम कहते हैं, क्या खास रहने वाला है इस बार सरकार की तरफ से इस अनुपूरक बजट में? देखिए बिल्कुल आपको बताएं, अनुपूरक बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक भारी भरकम बजट लाने की तैयारी में है सरकार। और आपको बता दें कि जिस तरीके से चाहे जो विभाग हो सबको कहीं ना कहीं जो धन आवंटित किया जाएगा, खास करके चाहे शिक्षा को लेकर उसके क्षेत्र को लेकर भी जो विभाग को भी कहीं ना कहीं अब ये जो अभी सूत्रों से खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो बजट है वो उनको दिया जाएगा। और ये कोशिश की जाएगी कि आने वाले दिनों में चाहे माघ मेले हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो उनको भी कहीं ना कहीं माघ मेले को अच्छा करने के लिए और सुव्यवस्थित करने के लिए कहीं ना कहीं बजट को अलॉट किया जाएगा और नगर निगम को भी भारी भरकम बजट दिया जाएगा। तो जो जनता से जुड़े हुए विभाग है, जो जनता से सीधे जुड़े विभाग, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बजट अलॉट करने की सरकार तैयारी में। पीडब्ल्यूडी की बात कर लें, पीडब्ल्यूडी को भी बजट दिया जाएगा और जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों को फ़ायदा हो और कहीं सड़कों का जो निर्माण हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बने जिससे लोगों को फ़ायदा हो, आम लोगों को फ़ायदा हो। जी सिद्धार्थ, ये तो हमने सदन कार्यवाही को लेकर की चर्चा की, बातचीत की। अब मुख्यमंत्री कार्यक्रमों के बारे में अगर हम जानें तो मुख्यमंत्री सीधे पहुंच रहे हैं गोरखपुर में क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? देखिए कीर्तिमान सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आज सदन पहुंचेंगे, उसके बाद 10:30 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और आपको बता दें कि जब भी सत्र चलता है सत्र के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। ठीक है, गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिद्धार्थ, समय कमी है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विधानसभा के
शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और आपको बता दें 19 से 24 तारीख तक ये सत्र चलेगा। आज पहला दिन है सत्र का। पहले दिन कहीं ना कहीं जो स्वर्गीय विधायक सुधाकर सिंह हैं, जो घोसी विधानसभा से विधायक थे, उनका पिछले दिनों निधन हुआ था। उसको लेकर कहीं ना कहीं आज शोक सभा आयोजित की जाएगी। उसके बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया जाएगा। आने वाले 2 दिन जो है अवकाश रहेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो सोमवार को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और आपको बता दें कि उसी दिन वंदे मातरम को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और लगातार जिस तरीके से विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी में है, चाहे एसआईआर के मुद्दे पर, चाहे बीएलओस की जो मौत हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार उसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। और उन विधेयकों की बात कर लें, उत्तर प्रदेश हकदारी तथा विनियमीकरण अध्यादेश और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय तृतीय संशोधन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश के सुगम व्यापार प्रावधानों के संशोधन। तो कहीं ना कहीं लगातार कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो 8 से ज़्यादा जिनकी संख्या है उनको विधानसभा में पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि लगातार जो विपक्ष है वो भी सरकार को घेरने के लिए लगातार रणनीति बना रहा है। सरकार कल जिस तरीके से कार्य मंत्रणा की बैठक थी, कार्य मंत्रणा की बैठक के दौरान ये मांग की गई कि जो सत्र का समय है वो काफ़ी कम है, उसे बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार ने कहा कि एसआईआर चल रहा है और आने वाले समय में छुट्टियाँ हैं, इस कारण से अभी सत्र नहीं बढ़ा सकते हैं। और आपको बता दें कि सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि जो फरवरी का समय होगा उस समय सत्र को लंबा चलाया जाएगा। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, विपक्ष कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी, खास करके कोडेन तस्करी के मामले को लेकर उसको सरकार को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी है। बीएलओस की मौत को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौत हुई है एसआईआर में, उसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। और कल जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में ये कहा विपक्ष से लगातार सरकार ने सहयोग मांगा और सकारात्मक चर्चा की मांग की। कैमरामैन दीपू के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।